अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मुस्लिम लीग नून को बिलाखिर खुशखबरी मिल गई। मियां नवाज शरीफ को बिलाखिर खुशखबरी मिल गई और जहांगीर तरीन को भी खुशखबरी मिल गई। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहल कर दिया था और इसी तरह जहांगीर तरीन को भी एक मुकदमे में ताहयात नाअहली का सामना था। और ये बड़ा ही एक अजीब सा कानून था कि किसी भी शख्स को ताहयात उसकी जो है सज़ा दे दी जाए, यानी कि वो जब तक ज़िंदा है वो किसी किस्म का कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल डोज दी थी नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को और उनको ताउम्र नाअहल कर दिया था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब से आई है और तहरीक अदम इत्माद इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कामयाब हुई, तो मुस्लिम लीग नून की कोशिश ये रही थी कि वो किसी तरीके से अपने कायद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो ताहयात नाअहली का कानून बना और इंटरप्रिटेशन हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस कानून को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे और नवाज शरीफ जो हैं वो ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाए उनकी और वो वापस सियासत में आएँ, लीड करें मुस्लिम लीग नून को और इलेक्शन जीतें और चौथी बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएँ। इस सिलसिले में जब से ये हुकूमत आई थी इन्होंने कोशिशें जारी रखी थी। इससे पहले इन्होंने एक कानून बनाया था। उस कानून में ये था कि जो भी अज़ खुद नोटिस माजी में लिए गए थे या फ्यूचर में लिए जाएंगे, उन पर अपील का राइट दे दिया गया था कि जिसके ख़िलाफ़ वो फ़ैसला आया है वो उस पर अपील कर सकता है। तो उस वक़्त भी एक शोर उठा था कि ये नवाज शरीफ के लिए कानून बना है, उनको रियायत देने के लिए कानून बना है। लेकिन उस वक़्त वज़ीर कानून ने ये कहकर उनके गुब्बारे से हवा निकाल दी थी कि ये कानून नवाज शरीफ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही रिव्यू पटिशन फ़ाइल कर चुके हैं और उनकी रिव्यू पटिशन ख़ारिज हो चुकी है। लेकिन अब जो सेनेट से कानून पास हुआ है उसमें बड़ा क्लियर कट ये कहा गया है कि कोई भी शख्स जो है वो ताहयात नाअहल नहीं हो सकता। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर नाअहली होगी तो वो 5 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो कुलाड़ा चलाती थी कि किसी को भी नाअहल कर दिया जाता था और ताहयात नाअहल कर दिया जाता था, वैसे तो ये काला कानून ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्ज़र्वेशन में आ चुका है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अब पार्लियामेंट ने भी इस कानून को ख़त्म कर दिया है, सेनेट से ये मंजूर हो चुका है। इस तरह अब नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार हो चुका है और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली और जहांगीर तरीन भी इस कानून से फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ बड़ी अहम ख़बर ये है कि नादरा के चेयरमैन को हटा दिया गया है। नादरा का चेयरमैन जो नए अपॉइंट हुए हैं वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं और बड़े ही मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं। उनको नादरा का नया चेयरमैन हुकूमत पाकिस्तान ने नामज़द कर दिया है और उन्होंने अपना इक़्तिदार और इख्तियार संभाल लिया है। तारिक मलिक साहब को PTI की दौरे हुकूमत में चेयरमैन नादरा बनाया गया था। उस दौर में आर्मी चीफ़ के अहले खाना के ईरान जाने के कुछ मामलात को लीकेज हुई थी, जिसकी बिना पर इंक्वायरियाँ भी हुई थी और कुछ लोग मुअत्तल भी हुए थे, कुछ ऑफिसर्स भी मुअत्तल हुए थे। तो इस वजह से इनकी जो ग्रिप थी वो कमज़ोर थी नादरा पे, इस वजह से उनको हटा दिया गया। दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम ख़बर आज गर्दिश कर रही है, वो ये है कि दुबई गए हुए हैं आसिफ जरदारी साहब और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई है मलक रियाज से। आप जानते हैं कि मलक रियाज को एक्यूज़ हैं अल-कादर ट्रस्ट में और ख़बरें ये आ रही हैं कि जरदारी साहब ने अपनी जादुई छड़ी से उनको कायल कर लिया है कि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएं। तो व्यूवर्स, आप जानते हैं कि जब इस कदर बड़ी पर्सनैलिटी जो डायरेक्ट जिसने फ़ायदा उठाया है, अगर वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन गई तो फिर इमरान ख़ान को नाअहली से कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन वो शुक्रिया अदा करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कि अब उनकी नाअहली जो है वो ताहयात नहीं होगी, सिर्फ़ 5 साल के लिए होगी। तो ये कानून का फ़ायदा अब इमरान ख़ान भी उठाएंगे।